नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जाम मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हिस्ट्री का आज सीरीज कराने जा रहा हूं। एक सीरीज हो चुका है, आज दूसरा है। हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। 28 क्वेश्चन का हिस्ट्री आता है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री का है ये। उसके बाद रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सब मेजर सब्जेक्ट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक कौन थे? तो जामिया मिलिया इस्लाम संस्थापक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 11 नवंबर को हुआ था, इसीलिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी काम किया था, तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री भी यही थे। एक क्वेश्चन इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अल हिलाल अखबार। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, अल हिलाल अखबार कई बार एग्जाम में आ चुका है। कौन स्टार्ट किया था? अल हिलाल अखबार इन्होंने ही स्टार्ट किया था। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी काफ़ी काम किया, तो ये इनके मेजर काम है, इसको आप याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति थे जो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद ये राष्ट्रपति थे और इन्हीं के टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी, जो 1975 इमरजेंसी लगी थी 25 जून को, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे। तो ऐसे चीज़ें याद करिए आप लोग हैं। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ताजमहल का फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो महाराष्ट्र में उसे कहा जाता है। मतलब ताजमहल का नकल करके बनाया गया है, लेकिन सही नहीं बनाया गया है, कहने का मतलब यही है। और इसमें हैदराबाद के बारे में कल परसों क्वेश्चन बताया था, जो वेलेजली सब्सिडरी अलायंस से जो पहला स्टेट लिए गए थे वो हैदराबाद लिया गया था। जो उनकी हड़प नीति थी वेलेजली की सहायक संधि के तहत लिया गया पहला राज्य कौन सा था? हैदराबाद। ऐसे कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा याद आएंगी आपको जीके की। हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। और विष्णुगुप्त, इसमें विष्णुगुप्त जो चाणक्य थे, इन्हीं को विष्णुगुप्त वही चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है, मौर्य काल के थे। अर्थशास्त्र की पुस्तक इन्होंने लिखा है। जब कांग्रेस ने, एक अगला क्वेश्चन देखिए, जब कांग्रेस नेताओं ने मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की, तब कई नरमपंथियों ने किस पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? तो उसके बाद कौन सी पार्टी बनी थी? स्वराज पार्टी बनी थी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्नीस 1923 में। और देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद कीजिए। एक आता है दीनबंधु किसे कहा जाता है? दीनबंधु सर चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। दीनबंधु चार्ल्स एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। ये इससे कन्फ्यूजन भी होता है इसमें देशबंधु दीनबंधु में, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रतिष्ठित पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं? ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर। E.M. फोस्टर ए पैसेज टू इंडिया के लेखक है। अगर यहीं पे आ जाए ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? नीरज सी चौधरी। इनकी एक और फेमस बुक है जो कई बार एग्जाम में आती है, ए अननोन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन। अननोन इंडियन ये कई बार आ चुका है एग्जाम में, नीरज सी चौधरी की है। और इनका एक बुक क्या नाम है? ए पैसेज टू इंग्लैंड। ये भी आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता के लिए कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे?
क्रिप्स मिशन के लिए आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ये मेरा क्वेश्चन जब लोअर पीसीएस में हुआ था तो मेरा गलत हो गया था। इसका सही आंसर है पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और क्रिप्स मिशन के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्रिप्स मिशन किसके खिलाफ था? ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था। ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ ऑप्शन आता है ना कि क्रिप्स मिशन के बारे में क्या सही है। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था। इसको आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है पीसीएस में। राष्ट्रीय एकता के खिलाफ था और इसके आधिकारिक वार्ताकार पंडित नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ये सब ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। इसके कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, 1905 में शायद बनाए थे इसको। और लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। इनकी मृत्यु के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1928 में साइमन के कमीशन के विरोध में, जब लाठी चार्ज हुआ था उसमें हुआ था इनकी मृत्यु। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मृत्यु कब हुआ था या किस के विरोध में हुआ था? तो साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें लाठी चार्ज हुआ, उसमें इनकी डेथ हुई थी। ये याद कर लीजिएगा आप लोग। दादा भाई नौरोजी के बारे में पता ही है, एक फेमस बुक है इनकी, वो हर एग्जाम में आता ही है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या है? पॉवर्टी इन इंडिया, ऐसे कुछ है और याद नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, लाल बाल पाल में इनका नाम है ही है। भारतीय अशांति का जनक भी इनको कहा जाता है। भारतीय शांति का जनक। और बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता महात्मा गांधी ने बोला था, आधुनिक भारत के निर्माता। और भारतीय क्रांति के जनक नेहरू ने बोला था इनको, बाल गंगाधर तिलक को। तो आप समझ गए, भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भारतीय अशांति का जनक, ये याद कर लीजिए। गोपाल कृष्ण पता, लाला लाजपत राय में पता हो गया। ऐसे चीज़ों को कनेक्ट करके याद करेंगे तो ज़्यादा तैयार रहेगा आपका जीके। मध्य पाषाण संस्कृत का एक प्रमुख क्षेत्र भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में है ये। मेगास्थनीज पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। और मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। और ये क्वेश्चन पहले भी सेट में आ चुका है। किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको कुछ आइडिया लग रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तनत का पहला सुल्तान था जो हिंदू के त्यौहार में, जैसे होली दीपावली में भाग लिया था। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान भी था यही। श्रीमद् भागवत गीता किस भाषा में लिखा गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, संस्कृत में लिखा गया है। दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श लाखों देने वाले के नाम से जाना गया, कौन सा था? लाखों देने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दिए, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो हिंदू के त्यौहार में जाना स्टार्ट किया था। जौनपुर की याद में, किसकी याद में स्थापित किया गया था? जौनपुर जो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक का एक और नाम था जौना खां, उसी की याद में बनाया गया था। इसको स्थापित कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने
स्थापित किया था? किसकी, जौनपुर शहर किसकी याद में स्थापित? तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में स्थापित किया गया था। इसका एक और नाम है जौना खां। जौना खां, तो उसी की याद में स्थापित किया गया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं 14 क्वेश्चन तो हिस्ट्री का पूरा है ही, उसमें हिस्ट्री का 14 क्वेश्चन। उसके बाद एक अलग से चैप्टर दे दिया नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से भी यहाँ पर देख सकते हैं नेशनल मूवमेंट से भी 14 क्वेश्चन, तो टोटल 28 क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया गया था? तो पहला यूरोपीय कारखाना कहाँ बनाया था? कालीकट में। दूसरा कहाँ बनाया था? कोचीन में। भारत के शैक्षिक इतिहास में इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। लॉर्ड कर्जन ने शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया। उर्स विज्ञप्ति 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1906 में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा के रूप में पहचान दिलाने वाला प्रथम राज्य बड़ौदा था। ऐसे क्वेश्चन में अगर ना आए तो तीनों ही सही इसमें है। वैसे आप देखेंगे तीनों ही सही है, लॉर्ड कर्जन और ये शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत योगदान दिया है और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी सही है, तो तीनों सही है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको एकदम याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है? अगस्त आंदोलन किस नाम से? भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में स्टार्ट हुआ था। और सारे आंदोलन जो है ना, एक माइंड में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि ये कई बार मैच करने के लिए आ जाता है। जैसे असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। ऐसे ऐसे अब सूरत अधिवेशन, ऐसे जो फेमस हैं वो सब हमेशा याद रहने चाहिए, क्योंकि फॉलोइंग में मैच करने के लिए आता है, सीरियल में करने के लिए आ जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रतिस्थापित काउंसिल फॉर फोर, काउंसिल फॉर फोर यही था कि जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके साथ 4 और काउंसिलर की भर्ती कर दो, जिससे कि उनकी थोड़ी शक्ति कम हो जाए, जो भी वो करें चारों लोगों के सजेशन से करें या मिल के करें। तो ये कलकत्ता से हुआ, तो कलकत्ता काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, तो दोनों सही है। लखनऊ समझौता का संबंध किससे है? तो लखनऊ समझौता का संबंध भारतीय सरकार की संरचना से ये नहीं है। लखनऊ समझौता सिर्फ इसलिए हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई हो गई थी, उनको इकट्ठे करने के लिए था। एकता हिंदू मुस्लिम के समुदायों को आपसी संबंध से है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है अबुल कलाम आज़ाद ने ही निभाया था। स्त्रियों के लिए दैनिकी वाम बोधिनी पत्रिका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? वाम बोधिनी पत्रिका तो जो मासिक पत्रिका थी तो उमेश चंद्र दत्त द्वारा स्टार्ट किया गया, लेकिन जो दैनिकी थी वो केशव चंद्र सेन द्वारा है। और इसमें आप आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, उसमें सहयोग कौन किया था? केशव चंद्र सेन। और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। और ब्रह्म समाज कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। ऐसे ऐसे चीज़ों को आप याद करिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष भारत में साम्राज्यिक दरबार का अंश नहीं है? तो साम्राज्यिक दरबार 3 बार हुआ था, 1877, 1903, 1911। 1921 में नहीं हुआ था। 1911 वाला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें जॉर्ज पंचम आए थे। और इन सबको देख लेना कि कौन कौन उस टाइम गवर्नर जनरल था जब जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ये दिल्ली दरबार 1911 को, जब जब भी इम्पीरियल दरबार लगा था। 18वीं शताब्दी में भारत से संबंधित कौन सा कथन सही है? प्रारंभिक शिक्षा काफ़ी व्यापक थी, नहीं।
संपूर्ण देश में सांस्कृतिक समानता थी, नहीं। ये सही है। मुस्लिम समुदाय की जात, प्रजाति या जनजाति के आधार पर कोई विभाजन नहीं था, ये सही है। देश में राजनीतिक एकता थी, नहीं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आप बोलेंगे तो स्थापना ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे सचिन सान्याल के द्वारा किया गया था। लेकिन अगर आप यहाँ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन करेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1926 में। अगर यहाँ पे सोशलिस्ट सब लग जाता है तो चंद्रशेखर आज़ाद। अगर सोशलिस्ट नहीं है, सिंपल है, इसको HRA बोलते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो ये सचिन सान्याल है इसका आंसर। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया था? 1920 में, ये पहले बता दिया हूँ। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने से पूर्व एक 11 सूत्री मांग गांधी जी ने रखा था। वही इसमें पूछा गया 11 सूत्री मांग में क्या क्या था? भूमि कर की दरों में कमी, नमक कर को हटाना, सैन्य खर्चों में कमी, ये तीनों ही था। तो आंसर तीनों हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किया गया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में किया गया था। और कौन स्टार्ट किया था? भगत सिंह। पार्लियामेंट्री सुधार को आधिकारिक रूप से किस प्रकार जाना जाता है? पार्लियामेंट्री सुधार कब आया था? 1909 में आया था, तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम जाना जाता है। बस इतना क्वेश्चन हो गया। 28 क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आपका 28 में आ रहा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।